हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 में ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। इस न्यूमेरिकल में आपको विद्युत क्षेत्र के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है और वो साथ में बता रहा है आपको कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद और 50 सेमी लंबे बेलन में एक्स अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस तरंग के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर कि ये जो तरंग होती हैं अपनी ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड करती हैं। एक तो होता है वैद्युत, एक होता है चुंबकीय। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चंस को, सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो वेव है ना वो इस डायरेक्शंस में, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूट हैं वैसे हैं। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रिक में, उसके लिए था स्मॉल यू के रेस्पेक्ट में स्मॉल ई लिख दिया करते थे। ई का मतलब इलेक्ट्रिक से होता है और फॉर्मूला हम लोगों को मिला था ये। ऐसी मैग्नेटिक के अंदर डिस्कस करेंगे, स्मॉल यू के रेस्पेक्ट में एम लिख देंगे 1/2। यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है तो यहाँ पर म्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ई स्क्वायर होता है तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में बेलन के अंदर बतानी है, जो कहाँ पर है एक्स एक्सिस के अंदर है। तो अब बेलन रखा है एक्स एक्सिस के अंदर रखा है तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले के बारे में हल्का डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिर है क्या, ऊर्जा घनत्व क्या चीज़ है। देखिए, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी कि ये स्मॉल यू ही आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक के अंदर हम बात कर रहे हैं एकांक आयतन में जो उपस्थित ऊर्जा होगी उसका नाम हम लोगों ने ऊर्जा घनत्व रख दिया है। ठीक है, अब मुझे पूरी ऊर्जा चाहिए। ये तो एक आयतन के अंदर है ना, जब आयतन कितना है एक है, अगर मैं पूरा आयतन ले लूँ तो मुझे सारी एनर्जी मिल जाएगी ना। तो स्मॉल यू की मल्टीप्लिकेशंस अगर मैं पूरे आयतन से कर देता हूँ तब मुझे क्या है ये जो है ना ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉल यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से निकालेंगे इस ऊर्जा को तो स्मॉल यू की मल्टीप्लिकेशन आयतन से हो जाएगी, क्योंकि एक आयतन में इतनी ऊर्जा है। जब आयतन हमारे पास एक से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे उसमें। तो कुल मिलाकर ये वाला फॉर्मूला हमारा बन चुका है जिसमें कैलकुलेट करना है। अब सवाल है हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल यू ई, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है। और आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन जानते ही हैं हम लोग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ जो जो गिवन है वो आप नोट कर दीजिए। इक्वेशन तो गिवन थी आपको, यहाँ पर ई नोट और मिल गया 50, और इसका मात्रक जो बनेगा इसको देखकर मात्रक बनाना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसके लिए और कुछ चाहिए हमें, एप्सिलॉन नोट तुम जानते ही हैं, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना। ठीक, अच्छा और क्या दे रखा है हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, वो कह रहा है बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन हमारा तो इस तरीके से बन जाएगा ना, शेप उसकी बेलन की, ये बेलन बन जाएगा। तो बेलन की जो हाइट है, लेंथ है उसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपने लिखते थे एच, और जो ये क्षेत्रफल होता था ये हम लिखते थे पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो आयतन बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई क्वेश्चन ने दे रखी है हमें पहले ही, वो कह रहा है 50 सेंटीमीटर लंबे बेलन में। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब एच का मान तो कितना हो चुका है, 50 सेंटीमीटर हो चुका है, जो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या होता है, ये क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। इसे काट का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल दे रखा है उसने हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में निकालना पड़ेगा। तो हमें ये वाली वैल्यू भी पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें पता है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से इसका आयतन क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सवाल हमारा नहीं आसान है, बस हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में करेंगे, कैसे करते हैं, हम जानते हैं 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इस 100 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 सेमी। तो 1 सेमी जो यहाँ पर आया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं 10, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 100 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से a बराबर फाइंड हो पाएगा 10 इंटू नीचे बन जाएगा 1 2 3 4 0 बन जाएंगे और मीटर स्क्वायर। इससे एक पावर कम हो जाएगी, नीचे कितनी पावर बचेगी 10 की, 1 2 10 की पावर 3 बचेगा नीचे मीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। जो लंबाई इसको हम L ले लेते हैं, कितनी है वो 50 है ना,
50 सेंटीमीटर, वैसे भी कह रहा है देखो 50 सेंटीमीटर लंबाई, तो 50 सेम ही हो जाएगी। और सेंटीमीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर में, यानी कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, वो बन जाएगा यहाँ पर मीटर। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 50 दूनी 100 होता है क्या, तो L बराबर आ जाएगा 1/2 m। अब मेरे पास m भी आ चुका है, L भी आ चुका है, सॉरी, यहाँ पर A भी क्लियर हो चुका है, यानी कि आयतन मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। और मेरे पास E नोट भी आ चुका है, तो मैं U भी निकाल सकता हूँ। तो ऐसे करते हैं, कंप्लीटली एक बार डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। तो बस डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, बेलन में या बेलन में ऊर्जा क्या होगी, कैपिटल U बराबर स्मॉल u की मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे हम लोग, आयतन से कर देंगे। स्मॉल u का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल स्क्वायर, आयतन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, जिसमें से इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है हमें। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन की वैल्यू सब जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। ई हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं ई नोट, है ना। जैसे होता था ना IRMS, जो IRMS में निकालते थे ना, I0/√2, ऐसे ही VRMS जो होता था V0/√2, है ना। ऐसे ही ई भी होता है E0/√2, शिखर मान का √2 के बराबर होते हैं ये वैल्यू सारी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी जो है तरंग की तरह ही काम करती है ना AC में। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ से ना, ये पाई आर स्क्वायर ये हमने अभी देखा है ना। चलो वैल्यू भी बाद में लगा देंगे इसके बाद ये एच। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 2 से काटेंगे इसको, 4.4 2 और 5 हो जाएगा, 4.4 2 और 5 इंटू 10⁻⁻12। ई नोट क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, ई नोट कितना दे रखा है देखो 50 दे रखा है, तो यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 50 हो जाएगा। नीचे √2 है, उसको तो 2 बन जाएगा। पाई आर उसका क्षेत्रफल हमने निकाला था, ये 10⁻⁻3 था, 10⁻⁻3। एच कितने लेंथ का था, लेंथ थी उसकी 1/2 लेंथ हो गई है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस और, इस 2 से इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 सा 2 से कम करेंगे, 2 दूनी 2 दूनी 2 कम 2, यहाँ से कट होगा 2 दूनी और 2 पंजे, आ जाएगा 2.2125। अच्छा अब देखना थोड़ा सी, और ये जो 2 है ना, ये इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, जो 50 है ना, ये इस 50 को लिख सकते हैं, देखो इस 50 को क्या लिख सकते हैं हम, मैंने 2 से गुणा कर दी ऊपर, 2 से कर दी नीचे, 2 से करूँगा तो ऊपर बन जाएगा 50 दूनी 100, इसका बेटे में 2 50 को लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, इस वाले 50 को लिख सकता हूँ मैं 100/2, है ना। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये दोनों जो है ना 10⁻⁻3 10⁻⁻12 10⁻⁻15 एक तरफ। अब देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई ना, ज़्यादा से ज़्यादा 100 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ऐसे गुणा कर लेते हैं, 50 में 2 से ऊपर गुणा कर दिया हमने तो 100 बन जाएगा, 2 नीचे लिख दिया, यानी 50 के बेटे में 2 लिख देंगे तो इसका मतलब तो 50 ही होगा ना, इस वाले 50 का मतलब भी तो यही होगा, फिर 100/2 कर देंगे 50 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो कट करेंगे तो 2 कम 2 2 कम 2, यहाँ कटेगा 2 चिक्का 12, तो 2 आ जाएगा, 2 चिक्का 12 और 2 दूनी और 2 पंजे, तो ये हो गया 1.10625, और यहाँ से 2 दूनी 4 बन जाएगा। इसके बाद 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 प्लस की 10 की पावर माइनस के 15। यहाँ से चाहो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, या फिर थोड़ा वेट करना चाहो वेट कर लो, क्योंकि 2 से डिवाइड कर लेते हैं फिर 2 से करेंगे, तो या फिर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट लगा दीजिए, बाद में लगा देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 3, उतार लेंगे 0, 7 बार चला जाएगा, बचेगा कितना 2, उतार लेंगे यहाँ पर 6, 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, उतार लेंगे यहाँ से 2, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बचेगा 2, उतार लेंगे ये वाला 5, और 4 छंग 24, बस बहुत है इतना पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ था ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 के बाद लग जाएगा,
1 2 3 4 5 5 के बाद लगाना ना, तो 1 2 3 4 5 5 के बाद, यानी कि आगे आ जाएगा 0.2765 और 10 की पावर हो जाएगा -11। साइंटिफिक मेथड में लिखना होता है तो नंबर के बाद एक पॉइंट आना चाहिए, यानी कि पॉइंट को आगे लेना है। अब इसको आगे लेने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ऊपर भी, और 10 से कर देते हैं नीचे भी। तो अब जैसे 10 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या होगा देखना, 2765 के बाद एक 0 लग जाएगा, एक कुछ रह गया क्या लास्ट में, 6 रह गया, 6 लिख देते हैं। तो 6 के बाद 0 लग जाएगा, और इस वाले 10 से एक पावर ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगी, -11 पहले थी तो -12 बन जाएगी। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आएगा 2.765656 और 10 की पावर -12। ऊर्जा निकाली है आप लोगों ने, तो ये बन जाएगी जूल में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।